किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर कुछ दिनों से मौसम में काफ़ी परिवर्तन हम लोगों ने देखा है। एक 3-4 दिन पहले जो है काफ़ी ठंडी जो है वो काफ़ी तेज़ी से पड़ रही थी। टेम्परेचर जो है काफ़ी कम हो गया था और फिर अचानक जो है वो हवाएं चल रही हैं और धूप जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से आ रही है। तो इस पे जो है हमारी जो फसलें हैं उन पे काफ़ी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जब जो तापमान था वो अत्यधिक जब कम हो गया था और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी थी, उस समय जो है हमारी बहुत सी फसलों में वृद्धि रुक गई थी। और जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो उस समय जो हमारे पौधों में जो सेल्स होती हैं, उनकी कोशिकाएं होती हैं, वो भी कभी कभी जो है ज़्यादा ठंडी की वजह से फट जाती हैं और उस समय जो है पत्तियां सूखने लगती हैं। तो उस समय बहुत सी फसलों में हमने देखा था और हमारे जो जनपद में किसान भाई हैं उनके तरफ से भी इस तरह की समस्याएं जो है वो हमारे सामने आ रही थी कि उनकी फसलों की पत्तियां जो है सूख रही हैं। अभी इधर मौसम जो है वो काफ़ी खुल गया है और अच्छी धूप हो रही है, लेकिन अभी भी समस्याएं बहुत सी फसलों में आ रही हैं। और एक हमारी फसल जो है लहसुन की फसल है, वो इस समय हमारे किसान भाई उसको लगाए हुए हैं उस फसल को, और उसमें जो है ये ज़्यादातर जगह देखने में ये समस्या आ रही है कि उनकी पत्तियां पीली हो रही हैं। तो अभी तो जो ठंडी पड़ रही थी उसके नाते भी ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से, ज़्यादा सर्दी की वजह से भी बहुत से फसलों में पत्तियां, जैसा कि मैंने बताया कि वो ज़्यादा कम अगर तापमान हो जाता है तो कोशिकाएं जो है पौधों की फटने लगती हैं, तो उस समय भी सूखने की समस्या आती है। और किसान भाई एक और निरीक्षण कर लें अपने फसलों में कि क्या उसमें ज़्यादा पानी तो नहीं भरा हुआ है उस फसल में, क्योंकि ज़्यादा पानी भरने की अवस्था में भी पौधों में विल्टिंग या सूखने की समस्या आती है, तो उस तरह से भी वो दिक्कत होती है। तो आप कृपया ये देख लें। उसके अलावा जैसे कभी कभी जो फफूंदी लगी होती है, फफूंदी के नाते भी जो है हमारी फसलों में फफूंदी उसका जो है पर्णहरिम जाता है और उस समय भी हमारी फसलें सूखती हैं। तो लहसुन की जो बात मैं कर रहा हूँ, तो लहसुन जो हमारे किसान भाई खेतों में लगाए हुए हैं उसमें पीलेपन की समस्या पत्तियों में आ रही है और उसका कई बार किसानों की तरफ से ये समस्या जो है हमारे सामने रखी गई है। तो इसमें पहले तो आप पानी का देख लें, उसके बाद अगर उसमें बीमारी लगी है या एक थ्रिप्स कीट आता है जो रस चूसक कीट है और वो पत्तियों में बड़े छोटे छोटे होते हैं और वो रस चूस के जो है नुकसान करते हैं, उससे भी पत्तियां जो है सूखती हैं। तो आप कृपया देख लें। और चूँकि मौसम अब खुल गया है तो हम जो एक हमारे विलेय जल विलेय उर्वरक हैं NPK 19-19-19, उसकी जो है आप उसका छिड़काव भी लहसुन के फसल में कर सकते हैं, जिससे जो है अगर नत्रजनीय उर्वरकों की कमी से भी जो है हमारे पत्तियों में पीलापन आता है तो आप उसका छिड़काव कर लें। और उसके छिड़काव के लिए जैसे आपको 6 से 7 ग्राम दवा जो है 1 लीटर पानी की दर से घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं। और जल विलेय उर्वरक की बात NPK 19-19-19 की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा अगर कीड़े या बीमारियों की समस्या हो तो मैंकोजेब एक दवा आती है, वो उसकी 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी की दर से आप घोल बना सकते हैं। और अगर कीड़े की समस्या हो, थ्रिप्स कीट की समस्या हो, तो इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथोक्साम एक दवा आती है। तो इमिडाक्लोप्रिड अगर मिलता है आपको तो उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा जो है प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाएंगे। और अगर थायोमेथोक्साम दवा आपको मिल जाए तो उसकी 1 ग्राम मात्रा जो है प्रति लीटर पानी के साथ घोल बना के आप छिड़काव कर दीजिए। तो इससे आपकी लहसुन की फसल स्वस्थ हो जाएगी और अगर फसल स्वस्थ हो जाएगी तो वो बेहतर उत्पादन दे सकेगी।
धन्यवाद।